हेलो, क्या हाल है? ठीक है, तो चलिए आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, प्रासरण और विसरण में क्या अंतर है। प्रासरण और विसरण में क्या अंतर है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 2 बार बिहार बोर्ड द्वारा पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए यदि आप इसको नहीं पढ़े नहीं देखे हैं तो इसे देखकर समझकर और जो खास करके यहाँ पढ़ने वाले उसको लिख कर आना है, अन्यथा अगले क्लास में आपका अच्छा से समाचार ले लिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है हमारा क्या कि प्रासरण विसरण में क्या अंतर है। तो देखिए प्रासरण विसरण में निम्न अंतर है, एक साइड प्रासरण है और दूसरे साइड क्या है हमारा विसरण है। कहा गया है फर्स्ट अंतर है कि प्रासरण की प्रक्रिया में अर्थ पारगम्य में झिल्ली की आवश्यकता होती है। अगर आप प्रासरण पढ़े हैं तो देखे होंगे कि इस तरह का एक कंटेनर होता है जिसमें यहाँ एक झिल्ली होता है, जिसी का नाम क्या है SPM, बोले तो अर्ध पारगम्य झिल्ली। प्रासरण में इस तरह की एक क्या होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। दूसरा में क्या बोला है कि विसरण की प्रक्रिया में अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखो विसरण किसी भी एक कंटेनर में लो और कुछ चीज़ें मिला दो, कोई भी रुकावट नहीं होता है, इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, विसरण कहा जाता है। जैसे कि मान लो बहुत सारे गैसें हैं जो वायुमंडल में तैर रहे हैं, घूम रहे हैं, उसमें कोई अवरोध नहीं है, तो वहाँ विसरण हो रहा है। ठीक है, जबकि प्रासरण की प्रक्रिया एक पर्टिकुलर कंटेनर में होती है जिसमें SPM लगा होता है, यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा होता है। दूसरा क्या है अंतर कि प्रासरण की प्रक्रिया में अणुएं कम सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर गमन करती है, कम सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर जाती है, यानी गमन करती है। जैसे कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कि इधर रख दीजिए शरबत और इधर रख दीजिए चाशनी, दोनों विलयन है, दोनों क्या है, विलयन है। अब होगा क्या कि सब देखेंगे कि शरबत जो है थोड़ा गाढ़ा कम होता है, थोड़ा का बहुत गाढ़ा कम होता है, जबकि चाशनी इसके कंपेरिजन में कहीं ज़्यादा गाढ़ा होता है। चाशनी जो होता है इसके कंपेरिजन में ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो यहाँ संभावना नहीं, यही सच है कि शरबत अब क्या करेगा ना कि ये चाशनी की ओर गमन करेगा। क्यों? क्योंकि SPM से सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणु ही गुजरते हैं, विलेय के अणु नहीं गुजरते हैं। इसमें क्या कहा है कि इसमें उच्च सांद्रता वाले, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं, यानी कि उच्च सांद्रता जिधर कंसंट्रेशन वैल्यू ज़्यादा होगा, जिधर ज़्यादा मात्रा होगी विलेय की, उससे जो होगा कम की ओर जाएगा। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि एक कंटेनर है, ठीक है, आप इसमें शुगर एंटर कराना स्टार्ट किए, शरबत ही बना रहे हैं, चाशनी ही बना रहे हैं, तो क्या होगा कि जैसे जैसे आएगा यहाँ जमते जाएगा, है ना, तो यहाँ ज़्यादा होता जाएगा तब नहीं इधर आएगा। तो ये हो गया। थर्ड है हमारा क्या कि इसमें उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में दाब लगाकर रोका या अवरोधित किया जा सकता है, यानी कि जो प्रासरण की प्रक्रिया हो रहा है उसको क्या कर देंगे, रोक देंगे। जैसे कि याद होगा ऐसे हम लोग पढ़े थे एक प्रासरणी दाब, यहाँ इतना दाब डाला गया था कि इधर से जो प्रक्रिया हो रहा था वो रुक गया था ना, तो यही क्या कहलाता है, प्रासरणी दाब। वही बोला है कि इसमें उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में दाब लगाकर रोका या अवरोधित, अवरोधित मैंने बाधा डालना, रोक देंगे। जबकि इसमें क्या है कि इसे रोके या अवरोधित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि कुछ भी यहाँ रुकने के लिए है ये नहीं है, किधर दाब लगाएंगे, नहीं ना। अब देखिए चौथा क्या बोला है कि प्रासरण की प्रक्रिया केवल एक दिशा में होती है, फिक्स है, हमेशा शरबत चाशनी की ओर जाएगा, है ना। कम सांद्रता वाला हमेशा कहाँ जाएगा, उच्च सांद्रता की ओर। लेकिन हम ये भी पढ़े हैं प्रासरणी दाब और एक और क्या पढ़े हैं, उल्टा प्रासरण, उल्टा प्रासरण पढ़े हैं ना। तो यहाँ भी आप ध्यान दीजिएगा, कहिएगा कि नहीं सर तो इधर की ओर गमन किया था, तो गमन किया था लेकिन तभी भी दिशा एक गो था, दाब ज़्यादा लग गया था, तो जो प्रोसेस इधर की हो रहा था वही प्रोसेस इधर की ओर हो रहा था ना था कि ऐसा नहीं था कि एगो इधर की ओर जा रहा है और एगो इधर की ओर जा रहा है, ऐसा नहीं था ना, एक ही दिशा में था। यानी कि प्रासरण में ऐसे गमन कर रहा था, आप विरासर में उल्टा प्रासरण में ऐसे गमन कर रहा था, आप प्रासरणी दाब में कोई गमन नहीं कर रहा था। इसमें कहा है कि इसमें विलेय और विलायक एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। अरे भाई इधर से इसको मान लीजिए कोई लिक्विड है, जल है, इंतजार कर रहे, आओ दोनों मिलते हैं। या वायुमंडल में देखो मान लो उधर से नाइट्रोजन आ रहा है, इधर से ऑक्सीजन जा रहा है, दोनों मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पांचवा और लास्ट पॉइंट है क्या कि प्रासरण केवल द्रव में होता है, प्रासरण की प्रक्रिया केवल कहाँ होता है, द्रव में होता है, जबकि विसरण द्रव एवं गैस दोनों में होता है। अभी तो बात का है कि विसरण जैसे कि गैसें वायुमंडल में तैर रहे हैं, तो किसके द्वारा तैर रहे हैं, तो विसरण के द्वारा। हो गया। चलिए तो एक और छोटा सा टॉपिक है उसको पहले लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझा देंगे, ठीक है।
देखो अगला टॉपिक है हमारा क्या, समप्राशरी विलयन। समप्राशरी विलयन इंग्लिश में इसको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोला है कि वैसे दो विलयन जिसके प्रासरणी दाब समान हो। सबसे तो पहले प्रासरणी दाब समझ लेते हैं। प्रासरणी दाब क्या होता है कि प्रासरण की क्रिया में उच्च सांद्रता वाले में वह कम से कम दाब, यही ना, मान लो इधर क्या है हमारा विलयन है और इधर क्या है विलायक है, तो इधर इतना दाब डाले कि इधर से इधर नहीं जाए, इधर से इधर नहीं जाए, वही क्या होता है प्रासरणी दाब। तो प्रासरणी दाब समान हो। अब प्रासरणी दाब कब समान होगा, जब सांद्रता क्या होगा, समान होगा। तो वही बोला है कि वैसे दो विलयन जिनके प्रासरणी दाब यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जिनकी सांद्रता समान होते हैं उसे समप्राशरी विलयन कहते हैं। प्रासरणी दाब बराबर आपको पता है होता है क्या, प्रासरणी दाब बराबर CRT है ना। तो दो विलयन के लिए है तो हो जाएगा क्या, पाई = C1RT, समीकरण फर्स्ट। क्यों, क्योंकि ये सब तो समान रहेगा, सांद्रता में थोड़ा सा परिवर्तन आ सकता है विलयन के अकॉर्डिंग या उसकी मात्रा के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार हो जाएगा पाई = C2RT, समीकरण 2। क्योंकि ये है प्रासरणी दाब के लिए और दो अलग अलग विलयन के लिए बनाएंगे तो होगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा ना, C1RT बराबर C2RT, RT से RT भी खत्म हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा C1 बराबर C2। ये आ गया, सांद्रता समान आ गया। अब देखिए हम चूंकि ये जानते हैं कि C बराबर होता है N/V, क्योंकि C सांद्रता हमारा मोलरता है और मोलरता बराबर होता है विलेय की मोलों की संख्या बाई आयतन लीटर में। तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं N1/V1 = N2/V2 लिख देंगे ना। तो ये भी हमारा एक तरह से बन जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि यदि आयतन भी समान हो, यानी कि V1 बराबर V2 हो तब, या तो V1 बराबर क्या हो V2, यानी कि मान लो एक विलयन बनाया गया 1 लीटर में और दूसरा का ही विलयन बनाया गया है 2 लीटर में, तो क्या आ जाएगा N1 बराबर N2 आ जाएगा ना। इसको हम लोग और सिंपल वे में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी हमको जानकारी है कि N बराबर होता है W/M। N मोल है, N क्या है मोल है, और मोल बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान, मास बाई मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अब क्या हो जाएगा W1/M1 = W2 बाई क्या हो जाएगा M2। एक फार्मूला कर दीजिए, एक कैटेगरी वाले को एक साथ, W1/W2 = M1/M2। देखो इस पर कभी प्रश्न पूछा नहीं है न्यूमेरिकल, लेकिन अगर बाय द वे दे कि मान लीजिए क्वेश्चन कह दिया कि 4 ग्राम ग्लूकोज को 1 लीटर पानी में घोलकर विलयन बनाया गया, 4 ग्राम ग्लूकोज को 1 लीटर पानी में घोलकर विलयन बनाया गया है, उतना ही पानी में, यानी कि 1 लीटर पानी में NaOH को घोला जाए तो कितनी मात्रा होगा, तो उस पर बन जाएगा। इसको आप नोट कर ले, उसके बाद एक और टॉपिक है उसको ख़त्म कर देते हैं, नोट कर लो।